सारी जिंदगी जस्टिस आलिया नीलम साहबा की जो वालदा है, उन्होंने, इनकी फैमिली ने नवाज शरीफ साहब के कारकुनों का किरदार अदा किया है। मियां नवाज शरीफ साहब के घर की बैक साइड पे एक मोहल्ला है जहां पे ये रहते थे, इत्तफाक अस्पताल की बैक साइड पे, और वहां पे ये मशहूर है वकीलनी के नाम से कि यहाँ पे वकीलनी रहती है आलिया नीलम साहिबा। अब वो चीफ जस्टिस बना दी गई है इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट की। उन्होंने ये पता करना है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी आंखें खोलें और वो देखें इन चीजों को ना। उनका तो शरीफ खानदान से ताल्लुक जो है, रजिस्टर्ड पुराना ताल्लुक है उनके खानदान का, तो वो तो इनकी नाअहली के ऊपर आंख खोलने से रहे। क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करेगी? वो इस जुर्म के अंदर शामिल है। ये तो जो जुर्म ये कर रहे हैं इसके अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, और वो कभी भी इनको नाकाम होता हुआ या नामुराद होता हुआ नहीं देख सकती। पाकिस्तान चाहे बर्बाद हो जाए, कौन करेगा इंसाफ? अवाम ही करेगी। ये जब करेगा मेरा रब इंसाफ करेगा, और अवाम को इसके लिए हथियार बनाएगा। ये वक्त हम देखेंगे इंशाल्लाह। ये उमर फारूक जहूर साहब कौन है जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि बैन अल-अक़वामी तौर पर ये मुजरिम है? ये वो शख्स है जिसने तोशा खाना के मामले में इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दी, और तोशा खाना वाली जो घड़ी है वो इस बंदे ने परचेज की थी बाद में। और ये वही बंदा है जिसको पाकिस्तान में बुला के बार बार अवार्ड भी दिए जाते हैं, तमगे पहनाए जाते हैं। ये वो बंदा है उमर फारूक जहूर। ये पूरा सिस्टम इसके ऊपर बड़ा मेहरबान है। और देखें ना, ये इसको इजाजत दी गई है, उसके अंदर मौजूद भी है तस्वीर में कि ये अमेरिकन कंपनी आ गई है, इनके साथ मुआहदा कर लें। आर्मी चीफ, वजीर आजम सारे बैठे हैं, और वो जो कंपनी है उसकी वर्थ जो वजीर आजम की अपनी जो शुगर मिल है उससे भी कम है। वजीर आजम की अपनी कंपनियां पाकिस्तान की उससे ज्यादा तगड़ी हैं, और बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान में उससे बहुत ज्यादा तगड़ी हैं। जो ये एक बिल्कुल मामूली सी कंपनी वहां से लाके, वजह क्या है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। वो ये कह रहे हैं जुल्फी बुखारी साहब के लामहला सच सामने जरूर आएगा, और एक बार फिर इसका खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और यानी कोई मोतबर कानकुनी की जो कंपनियां हैं उन्हें अगर मंगाते और उनसे काम लेते तो वो बेहतर होता। अचकज़ई साहब ने मुलाकात की है बरतानवी सफ़ीर से, और कुछ चीज़ें बड़ी क्लियरली उनके सामने रखी हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि कोई उनसे ये बात ज़रूर करता, तो अचकज़ई साहब ने खुल के ये बात की, और उन्होंने क्या कहा ये सुने आप। उन्होंने कहा जी, क्वेटा में सरदार अताउल्लाह मैंगल की हालिया बरसी की मुनासबत से जो ताज़ियत करने के लिए आई थी बरतानवी सफ़ीर, उनसे मुलाकात हुई, और बहुत सारे अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के और इलाकई मामलात पे उनके साथ बातचीत हुई। उन्होंने कहा जी कि ये बात भी रखी गई कि जो दुनिया ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की और उसकी बर्बादी के लिए दुनिया इकट्ठी हुई, इन्हें अब अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए भी इकट्ठे होकर किरदार अदा करना चाहिए। हमें मगरबी जमहूरी रियासतों और यूके से यही सवाल है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज का इल्म होते हुए भी ये इस नाजायज़ सीट को लेकर क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं? नाजायज़ हुकूमत बनी है ना, तो खामोश क्यों है, ये पूछा उन्होंने। इस मामले पर भी तशवीश का इजहार किया कि कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ की मौजूदगी में अमरीकी कंपनियों के साथ मादनियात के जिन मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं, इस पर अवाम की तायीद उन्हें हासिल नहीं है। इन मादनियात पर पहला हक वहां के अवाम का है, और अगर इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दी जाती तो सियासी हालात मजीद बिगड़ने का खदशा है। जो कोई भी अपने वतन के वसाइल और उसके दिफा के हक में सियासी जदोजहद करते हैं, उन पर रियासती इदारे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, मगर इन मादनियात की खोज से पहले वहां के अवाम को एतमाद में लेना चाहिए। ये बातचीत उन्होंने की। देखें, मादनियात के मामले पे बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तानियों के भी हैं, पाकिस्तानी सियासी जमातों के भी हैं, और ये बात सब जानते हैं कि अब जो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की मादनियात के पीछे है कि ये मादनियात अब भेज दी जाए। हुकूमत के हालात ये हैं नाज़रीन, जो रोज़ाना ये हुकूमत कर्ज ले रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, लगभग कोई 50 अरब रुपए से ज़्यादा का कर्ज लेती है ये, क्योंकि 1800 अरब से ज़्यादा का कर्जा लिया एक महीने में हुकूमत ने। तो अगर आप रोज़ाना के हिसाब से डिवाइड करें तो ये 60 अरब रुपया रोज़ का बनता है। ये 60 अरब रुपया रोज़ का खर्च कहाँ हो रहा है? कभी सोचा आपने कहाँ खर्च हो रहा है? एक छोटी सी अमाउंट आई है हमारे पास, और इतने बड़े पैमाने पे हमारे लोग इस वक्त सैलाब में काम कर रहे हैं कि हमें खुशी है कि अगर और हम मदद कर पाए तो वो हम करें मिलजुल कर, और ज्यादा बड़े पैमाने पे काम करें। बिल्कुल छोटी सी अमाउंट है ये। एक रोज में 50-60 अरब रुपया करते कहां पे हैं? क्या कोई बड़ा डैम बन रहा है पाकिस्तान में? नहीं। कोई बड़ी सड़क बन रही है? नहीं। कोई बहुत बड़े बड़े मंसूबे लग रहे हैं? नहीं। क्या अवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है? नहीं। कोई सब्सिडीज दे रहे हैं? नहीं। जब आप अवाम को दे कुछ नहीं रहे तो ये पैसा जा कहां रहा है? इस सवाल का जवाब ना एस्टेब्लिशमेंट देती है ना हुकूमत देती है। कोई नहीं बताता कि ये पैसा जो रोजाना की बुनियाद पे ये ले रहे हैं, ये पैसा जाता किधर है।
और ये किसकी जेब में जाता है, या इससे अगर कुछ बन रहा है तो हमें हिसाब किताब देना, हमें बताएं कि ये कौम ने पैसा वापस करना है, आपने तो नहीं करना, आपने तो भाग जाना इस मुल्क से। एस्टेब्लिशमेंट के लोग रिटायर होंगे, वो अपने नए देशों में चले जाएंगे, ये सियासतदान रिटायर होंगे, इनके बच्चे आगे बेवकूफ बनाएंगे, और ये कारोबार अपना पाकिस्तान से बाहर रखते हैं, घर भी अपने पाकिस्तान से बाहर रखते हैं। तो इनके लिए ना बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, ये एक एक रुपए का जवाब दें कौम को, जो जवाब ये कौम को नहीं देते। नाज़रीन, आज तोशाखाना 2 की समाअत थी जो दोबारा से कैंसिल कर दी गई है। वजह क्या है? इमरान खान साहब के वो सख्त बयानात जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बुरे लगते हैं। इमरान खान साहब से जब भी लोग मिलते हैं वो बड़ी सख्त बात करते हैं, स्टेट बात करते हैं। लिहाजा एक मरतबा फिर तोशाखाना 2 की समाअत जो है उसको कैंसिल किया गया है। देखते हैं अब कब समाअत होती है। अली अमीन गंडापुर को इस ऑपरेशन के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करनी चाहिए। सूबे की अवाम पहले ही सैलाब से तबाह हाल है, अगर वहाँ ड्रोन हमले और ऑपरेशन ना रुका तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। हमारे कितने पुलिस एहलकार भी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। ये ऑपरेशन जब तक बंद नहीं होगा लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता रहेगा और दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी। इस वक्त पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब की वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। पूरी कौम को यकजा होकर इस सूरत हाल का मुकाबला करना होगा। मैं अगर जेल से बाहर होता तो ज़रूर फंड रेजिंग और टेलीथॉन करता, मगर अब अपनी कौम से कहता हूँ कि वो बढ़ चढ़ कर और दिल खोर कर रिलीफ के कामों और सैलाब की इमदाद में हिस्सा ले। बलूचिस्तान में सियासी जलसे पर होने वाले हमले के खिलाफ एहतजाज में पूरी तहरीक इंसाफ को शिरकत करनी चाहिए। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट। आसिम मुनीर साहब के लिए बड़ा भारी स्टेटमेंट। उन्होंने आसिम मुनीर साहब के ऊपर संगीन चीज़ें जो हैं वो दोबारा से उनकी तरफ थ्रो की हैं। उन्होंने बताया कि इनकी पॉलिसी गलत है। ये अफगानिस्तान के मुखालिफिन को खुश करने के लिए कामकली का मुजाहरा करते हुए जो खित्ते में कायम होने वाला अमन है उसको तबाह कर रहे हैं। ये आसिम मुनीर के बारे में इमरान खान ने कहा और आसिम मुनीर को चैलेंज किया कि चाहे मेरे ख़ानदान में जिसको मर्जी जेल में डालो, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, इस जुल्म को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखूंगा। तो ये है नाज़रीन इमरान खान और खुला चैलेंज उनका आसिम मुनीर को। अब आ जाए, एक वाक़या होता है जेल के बाहर और रुला पड़ जाता है। उसमें एक सहाफ़ी, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, एक और सहाफ़ी है उसको धक्का लगा, वो गिर गए। ये वाक़या क्या है जो इस तरह रिपोर्ट हुआ और बहुत सारे लोग उस पर एहतजाज भी कर रहे हैं। देखिए, अलीमा खानम को मुश्किलात का सामना है जेल के बाहर। कभी उनके ऊपर अंडा फेंक दिया जाता है, कभी उनके ऊपर बहुत अजीबोगरीब सवालात की बौछार कर दी जाती है। वो बात करना चाहती है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। कैमरे उनके मुंह के ऊपर फिट करके उनके साथ साथ सहाफ़ी भागना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली वो सहाफ़ी हैं जो अदालतों को कवर करते हैं या जो डिफेंस को कवर करते हैं, ये वो लोग हैं। और इनके बारे में ये तासुर आम है कि ये जो सहाफ़ी है इनके ताल्लुकात पीटीआई के साथ अच्छे नहीं और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बहुत अच्छे हैं। और ऐसा दिखाई देता है, या वहाँ मौजूद सोशल मीडिया के लोग भी ये बताते हैं कि ये जो जर्नलिस्ट हैं